श्लोक नंबर 5। गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्नपुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ईश्वरैः अगुणे सम। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से उद्गृत है, जो कि मूल रूप से मृच्छकटिकम ग्रंथ से संकलित है। इसमें गुणों को अर्जन करने की प्रेरणा दी गई है। गुणेषु अर्थ गुणेषु ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा। पुरुषे मनुष्यों को सदा हमेशा ही गुणेषु गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषे मनुष्यों को सदा गुणेषु एव गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ही, क्योंकि गुणयुक्ते दरिद्रे अपि, क्योंकि गुणों से युक्त दरिद्र यानी गरीब भी न ईश्वरे अगुणे सम गुणों से रहित ऐश्वर्यम धनवान व्यक्ति के सम समान भी नहीं है, अर्थात उससे श्रेष्ठ है। क्योंकि दरिद्रे अपि गरीब भी, गुणयुक्ते गुणों से युक्त दरिद्रे अपि गरीब भी अगुणे सम गुणों से रहित ईश्वरे संपत्ति से युक्त के सम समान नहीं है, अर्थात गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति गुणों से रहित धनवान व्यक्ति से भी श्रेष्ठ है। मनुष्यों को सदा गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी अगुणे सम गुणों से रहित ईश्वरे धनवान व्यक्ति के सम समान नहीं है, अर्थात उससे भी श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 6। आरंभ कुर्वी शयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव मैत्री खल सज्जनानाम्। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से उद्गृहित है, जो कि मूल रूप से नीति शतकम नामक ग्रंथ से ली गई है। इसमें दुष्ट व सज्जन व्यक्ति की मित्रता की तुलना दिन के पूर्वार्ध व परार्ध की छाया से की गई है। अर्थ आरंभ गुर्वी शयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव मैत्री खल सज्जनानाम्। बच्चों, इसमें सबसे पहले नीचे वाली लाइनें आएगी। खल सज्जनानाम्, खल यानी दुष्ट सज्जनानाम् और सज्जन व्यक्ति की मैत्री मित्रता। खल यानी दुष्ट और सज्जनानाम् सज्जन व्यक्ति की मैत्री मित्रता। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य दिन के पूर्वार्ध यानी प्रातः काल की और परार्ध यानी अपराह यानी दोपहर की छाया इव छाया के समान भिन्न होती है। खल सज्जनानाम्, खल यानी दुष्ट और सज्जनानाम् सज्जन व्यक्ति की मैत्री मित्रता। दिनस्य दिन के पूर्वार्ध अर्थात प्रातः काल और परार्ध यानी अपराह यानी दोपहर की छाया इव छाया के समान भिन्न होती है। आरंभ गुर्वी शयिणी क्रमेण है दुष्ट व्यक्ति की। अब बच्चों, इसमें पहले खल सज्जनानाम् खल आया ना, तो खल यानी दुष्ट, तो इसमें पहले दुष्ट व्यक्ति के लिए आया है कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता। आरंभ गुर्वी प्रारंभ में, गुर्वी यानी लंबी, शयिणी क्रमेण और क्रमेण क्रम से शयिणी क्षीण होती हुई अर्थात नष्ट होती हुई होती है, अर्थात सज्जन व्यक्ति की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की यानी प्रातः काल की छाया के समान होती है, जो प्रारंभ में तो लंबी होती है और धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और सज्जनानाम् मैत्री और सज्जन व्यक्ति की मित्रता लघ्वी पूरा यानी पहले, लघ्वी छोटी, वृद्धि मति च पश्चात और बाद में वृद्धि मति वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है।
अर्थात सज्जन व्यक्ति की मित्रता होती है वो अपराह यानी दोपहर की छाया के समान होती है, जो कि पहले तो लघु यानी छोटी होती है और धीरे धीरे वह वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। अर्थात जैसे प्रातः काल की जो हमारी परछाई पड़ती है वो पहले तो लंबी होती है और धीरे धीरे वो नष्ट होती चली जाती है। उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो होती है, जो कि दुष्ट व्यक्ति होते हैं पहले तो प्रारंभ में तो बड़ी गहरी मित्रता कर लेते हैं और धीरे धीरे वो मित्रता को समाप्त कर देते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता होती है वो हमारी दोपहर की छाया के समान, अर्थात जैसे दोपहर की जो हमारी परछाई होती है पहले छोटी होती है और धीरे धीरे वो लंबी होती चली जाती है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो पहले छोटी अर्थात कम होती है और धीरे धीरे सज्जन व्यक्ति उसकी परख कर लेता है और उसके बाद में उस व्यक्ति से मित्रता को गहरी करता चला जाता है। श्लोकार्थ एक बार फिर से कि दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और अपराह्न की छाया के समान भिन्न होती है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता प्रारंभ में उर्वी लंबी और क्रमेण शयन और क्रम से क्षीण होती चली जाती है, और सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता है वो अपरार्ध यानी दोपहर की छाया के समान पहले छोटी और बाद में वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। श्लोक नंबर 7। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाय हानिः तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोगः। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से उद्गृत है, जो कि मूल रूप से भामिनी विलास से संकलित है। इसमें उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा की गई है। अर्थ। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडलाय। हंसा यानी हंस या गुणी व्यक्ति। यत्रापि कत्रापि जहाँ कहीं भी गता भवेयु चले जाएं। हंस जहाँ कहीं भी चले जाए। मही मंडल मंडलाय। मही मंडल यानी पृथ्वी। मही मंडल यानी पृथ्वी। पृथ्वी की शोभा मंडलाय यानी शोभा बढ़ाने वाले ही होते हैं। हंस यत्रापि कत्रापि यत्रापि कुत्रापि जहाँ कहीं भी गता भवेयु चले जाएं, वे महीमंडल यानी पृथ्वी की मंडनाएं शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। हानि तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले से विप्रयोग है। हानि तु तेषां, हानि तो तेषां उन सरोवराणां, सरोवर अर्थात तालाबों की ही होती है। येषां जिनका मराले सह हंसों से विप्रयोग वियोग होता है। हानि तो उन सरोवरों या तालाबों की होती है जिनका मराले सह हंसों से विप्रयोग वियोग होता है। अर्थात जहाँ हंस रहते हैं तो हंस चाहे जिस तालाब में भी रहे उस तालाब की वो शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन जब वो हंस उस तालाब को छोड़कर चले जाते हैं तो उस तालाब को ही हानि होती है, क्योंकि उसकी शोभा, तालाब की शोभा उन हंसों से ही थी। इसका इस प्रकार भी अर्थ, दूसरा अर्थ कर सकते हैं कि गुणी व्यक्ति चाहे जहाँ भी चले जाए वे पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले ही होते हैं। हानि तो उन्हीं व्यक्ति को होती है जिनसे उन गुणी व्यक्तियों का वियोग हो जाता है। श्लोक नंबर 8। गुणा गुणेषु गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य त्वया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से उद्गृत है, जो कि मूल रूप से हितोपदेश से संकलित है। इसमें सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है। अर्थ।
गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणगेषु गुणी व्यक्तियों के पास गुणा भवन्ति गुण ही भवन्ति रहते हैं। गुणी लोगों के पास गुण ही रहते हैं, अर्थात ये जो गुणवान व्यक्ति है उनके पास वो गुण होते हैं, वो गुण के रूप में ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। ते वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुणी के पास पहुंचकर, यानी गुणों से रहित व्यक्ति के पास पहुंचकर दोषा भवन्ति दोष हो जाते हैं। गुणगेषु गुणा भवन्ति गुणी लोगों के पास गुण ही रहते हैं। ते वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोषा भवन्ति दोष हो जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य। अब इसमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि आस्वाद्य तोया, आस्वाद्य यानी स्वादिष्ट, तोया यानी जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं। स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयम। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को आसाद्य यानी प्राप्त करके, अर्थात नदियों का जल जब समुद्र में मिल जाता है तो कह रहे हैं कि नदियों का जल समुद्र को प्राप्त करके अपेयम भवन्ति, अपेय अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। स्वादिष्ट जल वाली नद्याँ प्रवहन्ति, नदियाँ बहती है, और वे समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके अपेयम भवन्ति, अपेय हो जाती हैं। गुणी लोगों के पास गुण ही रहते हैं। वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोषा भवन्ति, दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से आस्वाद्य तोया नद्य प्रवहन्ति, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके भवन्ति अपेयम, वही नदी का जल अपेय भवन्ति हो जाता है। अभ्यास है अभ्यास। प्रश्न 1। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है यत्नेन किम रक्षेत वित्तं व्रतं वा। यत्नेन किम रक्षेत, प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्तं धन की वा अथवा व्रतम चरित्र की। उत्तर है यत्नेन व्रतम रक्षेत, प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। सेकंड है अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभिः आत्मने प्रतिकूलम आचरणम परेशान न कर्तव्यम, अस्माभिः हमें आत्मनम प्रतिकूलम, अपने जो प्रतिकूल है अर्थात विपरीत है, आचरणम परेशान न कर्तव्यम, वैसा आचरण दूसरों के साथ न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। ग जंतवे केन विधिना तुष्यन्ति, प्राणी किस प्रकार तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। जंतवे प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। प्रश्न घ पुरुषै किमर्थम प्रयत्नं कर्तव्यम, पुरुष को किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषै गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य है, पुरुषों को गुणेषु एव गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए। प्रश्न अड़े सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। उत्तर है सज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्वार्धे छाया इव पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती भवति। सज्जनानां मैत्री, सज्जनों की मित्रता दिनस्य परार्धे छाया इव, दिन के परार्धे अपराह यानी दोपहर की छाया के समान, पूरा पहले लघ्वी छोटी, पश्चात च और बाद में वृद्धिमती भवति, वृद्धि को प्राप्त होती है। प्रश्न च सरोवराणां हानि कदा भवति, तालाबों को हानि कब होती है। उत्तर है यदा मराले सह सरोवराणां विप्रयोगः भवति तदा तेषां हानि भवति। यदा जब मराले से हंसों के साथ सरोवराणां सरोवरों का या तालाबों का वियोग हो जाता है यानी अलग हो जाते हैं, तदा तेषां हानि भवति
तब तेषाम उन्हें अर्थात सरोवरों को हानि भवती हानि होती है। प्रश्न 6। नद्याः जलम कदा अपेयम भवति। नदी का जल कब अपेय होता है यानी पीने योग्य नहीं रहता। उत्तर नद्याः जलम समुद्रम आसाद्य अपेयम भवति। नदियों का जल समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त करके अपेयम भवति अपेय हो जाता है। अर्थात नदियों का जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वह अपेय यानी पीने योग्य नहीं रहता। प्रश्न 2। क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजयत। क स्तंभ में विशेषण और ख स्तंभ में विशेष्य दिए गए हैं, उनका उचित मिलान कीजिए। आस्वाद्य तोया तो इसका हो जाएगा नद्य। गुणयुक्त दरिद्र। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री। दिनस्य परार्ध भिन्ना सजनानां मैत्री। अब प्रश्न 4। अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों में भिन्न प्रकृति के पद को चुनकर लिखिए। पहला है वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। बच्चों इसमें वक्तव्यम, कर्तव्यम और हंतव्यम इसमें तव्यत प्रत्यय है और सर्वस्व में नहीं है तो सर्वस्वम। यत्नेन, वचने, क्रिया वाक्य प्रधानेन और मरालेन। वचने में सप्तमी विभक्ति है, बाकी तीनों में तृतीय विभक्ति एक वचन। तो आंसर है इसका वचने। श्रूयताम, अवधार्यताम, धन्वताम, क्षम्यताम। श्रूयताम सुनना, सुनकर, अवधार्यताम धारण करके, क्षम्यताम और क्षमा करके। तो ये तीनों सेम है, इसमें करके आएगा और धन्वताम में ये इसका भिन्न है। फिर है चौथा जंतव्य, नद्य, विभूत्य, परितय। तो जंतव्य, नद्य, विभूत्य ये तीनों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और परितय का मतलब होता है चारों ओर, तो परितय। प्रश्न 5। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। मोटे छपे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है व्रततः क्षीणम हतः भवति। चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो व्रततः के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, तो इसमें आएगा कस्मात् क्षीणे हतः भवति। किसके नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। सेकंड है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। धर्म का सब कुछ सुन करके अवधार्यताम धारण करना चाहिए। तो कम श्रुत्वा अवधार्यताम, किस को सुनकर। अब इसमें बच्चों एक तो आपको किम के शब्द रूप याद होने चाहिए। अब इसमें धर्म सर्वस्वम द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो कम द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा देंगे, श्रुत्वा अवधार्यताम। ऐसे तीसरा प्रश्न है वृक्षः फलम न खादन्ति। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन वृक्षा, तो इसके जगह आ जाएगा किम के शब्द रूप में के फलम न खादन्ति। खलानां मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। दुष्टों की मित्रता आरंभ गुरुवी भवति, प्रारंभ के समान लंबी होती है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन खलानाम, तो इसमें हम लगाएंगे केशाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। फिर लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है। प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्यत। नीचे लिखे वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित कीजिए। बच्चों लोट लकार होता है आज्ञा देने के अर्थ में आता है, तो इसलिए देखेंगे इसमें स पाठम पढ़ती, वह पाठ पढ़ता है। यह वर्तमान काल में है, तो इसमें हम जो इसकी क्रिया है उसको हम लोट लकार में परिवर्तित कर देंगे, बाकी सेम आ जाएगा। तो स पाठम पढ़तु, स पाठम पढ़तु उसे पाठ पढ़, तो स पाठम पढ़तु वह पाठ पढ़े। अब है पहला है नद्य आस्वाद्य तोया संति। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। अब ये वर्तमान काल में, अब इसको हम बनाएंगे लोट लकार में, तो नद्य आस्वाद्य तोया संतु, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होवें। फिर है स सदैव प्रिय वाक्य वदति।
वह हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है। तो सः सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, वह हमेशा प्रिय वाक्य बोले। फिर ग वाला है त्वम परेशान प्रतिकूलानि ने समाचरसी, तुम दूसरों के साथ प्रतिकूल आचरण नहीं करते। तो इसमें हो जाएगा त्वम परेशान प्रतिकूलानि ने समाचर, तुम्हें दूसरों के साथ प्रतिकूल यानी विपरीत आचरण नहीं न करो, तुम दूसरों के साथ प्रतिकूल आचरण मत करो। नेक्स्ट है ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्ति, वे प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करते हैं। तो ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्तु, वे चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। नेक्स्ट है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। अहम परोपकाराय कार्यम करवाणि, मैं परोपकार के लिए कार्य करूँ। अब है प्रश्न 7, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक् स्थानानि पूरयत्। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्द से उचित विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे दे रखा है इसमें तेषाम मराले सह विप्रयोगः भवति। अब मराल शब्द है तो बच्चों यहाँ सह यानी साथ, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मराल के शब्द रूप चलाए, तो इसमें मराले तृतीय विभक्ति में आ गया। अब नेक्स्ट है सह छात्रम शोध कार्यम करोति। अब अध्यापक शब्द है तो सह के योग में अध्यापक में तृतीय विभक्ति लगा देंगे तो अध्यापकेन सह छात्र शोध कार्यम करोति। नेक्स्ट है सह पुत्रः आपणम गतवान, तो पितृ के साथ लगा दिया तो सह के योग में तृतीय विभक्ति, तो पित्रा सह पुत्रम आपणम गतवान। नेक्स्ट है किम त्वम, फिर डैश सह मंदिरम गत्सि, तो मुनि के शब्द रूप चलाएंगे तो मुनिना। अब है नेक्स्ट बालः डैश सह खेलितुम गच्छति, मित्र है तो सह के योग में तृतीय विभक्ति लग जाएगी तो मित्रेण, बालः मित्रेण सह खेलितुम गच्छति।